नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ मेला क्या है और क्यों मनाया जाता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होकर अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करते हैं। यह मेला भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है, जहां पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि कुंभ के दौरान इन नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस आयोजन का संबंध प्राचीन पौराणिक कथा समुद्र मंथन से है, जिसमें अमृत से भरा कुंभ निकला था और उसकी बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थीं। कुंभ मेला केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां साधु संत, नागा साधु और विभिन्न अखाड़ों के महात्मा एकत्र होकर अपने विचार और परंपराओं का आदान प्रदान करते हैं। यह मेला भारत की आध्यात्मिक विरासत, एकता और विविधता का जीवंत उदाहरण है, जो पूरी दुनिया को आकर्षित करता है और लोगों को धर्म, आस्था तथा जीवन के गहरे अर्थों से जोड़ता है। यह हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, और इन सभी स्थानों का चयन विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व के आधार पर किया गया है। हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर यह मेला लगता है। इन चारों स्थानों को इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें यहीं गिरी थीं। कुंभ मेले का आयोजन ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए हर स्थान पर इसका समय अलग अलग होता है। इस दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि इस शुभ अवसर पर स्नान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होती है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का भी अद्भुत संगम है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये चारों स्थान कुंभ मेले के लिए अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और प्रत्येक स्थान का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी बहती है, जिसे मोक्षदायिनी माना जाता है, और यहाँ हर की पौड़ी पर स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और इसे सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है, जहां भगवान महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग स्थित है, और यह स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। नासिक में गोदावरी नदी बहती है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और यहाँ भी कुंभ के दौरान स्नान का अत्यधिक धार्मिक महत्व होता है। इन चारों तीर्थ स्थलों पर कुंभ मेले के समय लाखों करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करके अपने जीवन को पवित्र और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे यह आयोजन भारत की आस्था, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत प्रतीक बन जाता है। इन चारों जगहों पर पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में जल को शुद्धि और जीवन का आधार माना गया है और इन पवित्र नदियों को देवी स्वरूप समझकर पूजा जाता है। मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान इन नदियों में स्नान करने से न केवल शरीर की बल्कि आत्मा की भी शुद्धि होती है और व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करता है। इस विशेष समय पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी अत्यंत शुभ मानी जाती है, जिससे इन नदियों का जल और भी पवित्र और प्रभावशाली हो जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर आस्था और विश्वास के साथ इन पवित्र जलधाराओं में डुबकी लगाते हैं और ईश्वर से अपने जीवन की सुख समृद्धि, शांति और मोक्ष की कामना करते हैं।
यह स्नान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मिक शांति, आस्था की गहराई और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक होता है, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान इन नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस समय को अत्यंत शुभ और दिव्य माना जाता है, जब ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति पृथ्वी पर सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस अवधि में पवित्र नदियों का जल साधारण जल नहीं रहता, बल्कि उसमें दिव्यता और शुद्धिकरण की अद्भुत शक्ति समाहित हो जाती है, जो मनुष्य के भीतर के नकारात्मक भावों, बुरे कर्मों और मानसिक अशुद्धियों को दूर करने में सहायक होती है। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ इस पावन अवसर पर स्नान करते हैं और अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाने के साथ साथ आत्मिक शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं। यह प्रक्रिया केवल बाहरी शुद्धि तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के मन, विचार और आत्मा को भी शुद्ध करने का एक माध्यम मानी जाती है, जो उसे एक नई दिशा, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करती है। कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसे समुद्र मंथन कहा जाता है, और यह कथा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमरत्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ, तब उन्होंने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिससे अनेक दिव्य रत्नों के साथ अमृत से भरा कुंभ प्रकट हुआ। इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो 12 दिव्य दिनों तक चला, जिन्हें पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिर गईं, जिससे ये स्थान अत्यंत पवित्र बन गए। इसी घटना की स्मृति में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और धैर्य के बाद ही अमृत समान सफलता प्राप्त होती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत से भरा एक कुंभ घड़ा निकला, जिसे पाकर सभी अमर होना चाहते थे, और इसी कारण उनके बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, जबकि भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को अपने ऊपर संभाला ताकि मंथन सही प्रकार से हो सके। मंथन के दौरान कई दिव्य रत्न, देवी देवता और अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुईं, जैसे लक्ष्मी माता, चंद्रमा और कालकूट विष, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। अंततः जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तो उसे सुरक्षित रखने और देवताओं को देने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। इस पूरी घटना को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह हमें यह संदेश देती है कि धैर्य, सहयोग और संघर्ष के बाद ही अमृत समान सफलता प्राप्त होती है। और यही कारण है कि कुंभ मेले का संबंध इस दिव्य कथा से जोड़ा जाता है। इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ, जिसे पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं के 12 दिन और मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए देवताओं ने उसे लेकर आकाश मार्ग से भागना शुरू किया, जबकि असुर लगातार उसका पीछा करते रहे। कहा जाता है कि इस दौड़ भाग और संघर्ष के बीच अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिर गईं, जिससे ये स्थान अत्यंत पवित्र और दिव्य बन गए। यही कारण है कि इन स्थानों पर निश्चित समय अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में मूल्यवान चीजों की प्राप्ति के लिए संघर्ष और धैर्य आवश्यक होता है, और अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। कहते हैं कि इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, जिससे ये चारों स्थान अत्यंत पवित्र और दिव्य तीर्थ बन गए।
पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष चल रहा था, तब उसे सुरक्षित रखने के क्रम में आकाश मार्ग से ले जाते समय अमृत की बूंदें अनजाने में इन स्थानों पर गिर गईं। इन बूंदों के गिरने से इन नदियों और उनके आसपास का क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और यही कारण है कि यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। यह कथा केवल धार्मिक आस्था का आधार नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को भी दर्शाती है, जो हजारों वर्षों से लोगों को विश्वास, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती आ रही है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक ये चारों स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र तीर्थ माने जाते हैं और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसे मोक्षदायिनी माना जाता है और यहाँ हर की पौड़ी पर स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, जिसे संसार का सबसे पवित्र संगम स्थल कहा जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन होता है और यह स्थान भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण शिव भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। नासिक में गोदावरी नदी बहती है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और यहाँ भी कुंभ मेले के समय लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए एकत्र होते हैं। इन चारों स्थानों का धार्मिक महत्व केवल नदियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक हैं, जहां लोग पवित्र स्नान करके अपने जीवन को शुद्ध और ईश्वर के प्रति समर्पित करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, क्योंकि इन्हें पौराणिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है, जहां अमृत की बूंदों के गिरने से विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ था। मान्यता है कि इन स्थानों की नदियों में समय समय पर ऐसा शुभ योग बनता है, जब स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उसे आत्मिक शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक जैसे तीर्थ स्थलों पर निश्चित ग्रह नक्षत्रों के संयोग में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु एक साथ एकत्र होकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, जो लोगों को धर्म, भक्ति और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है, लेकिन इसके बीच बीच में अर्धकुंभ और महाकुंभ भी होते हैं, जो इसकी धार्मिक और ज्योतिषीय परंपरा को और भी विशेष बनाते हैं। अर्धकुंभ मेला हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज जैसे प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र स्नान करने आते हैं और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की कामना करते हैं। वहीं महाकुंभ मेला कुंभ का सबसे दुर्लभ और सबसे बड़ा रूप माना जाता है, जो लगभग 144 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद विशेष ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग में आयोजित होता है। इन आयोजनों का समय पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का विशेष महत्व होता है। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ सभी का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य को आस्था, भक्ति और आत्मिक शुद्धि के मार्ग पर ले जाना, जहां वह अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। हर 6 साल में अर्धकुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो कुंभ मेले का एक महत्वपूर्ण और छोटा स्वरूप माना जाता है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा होता है। यह मुख्य रूप से हरिद्वार और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। अर्धकुंभ का आयोजन भी पूर्ण कुंभ की तरह ही ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर किया जाता है,
जिससे इस समय को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस अवसर पर साधु संत, महात्मा और विभिन्न अखाड़ों के सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान और परंपराओं का प्रचार करते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि इस पावन समय में स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसे आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा तथा मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, जिससे अर्धकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाता है। हर 12 साल में पूर्ण कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन माना जाता है। यह मेला 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर आयोजित होता है, जिससे इसका समय अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। पूर्ण कुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु और विभिन्न अखाड़ों के महात्मा एकत्र होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करके अपने जीवन को शुद्ध करने और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि इस समय नदियों का जल विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त हो जाता है, जिससे उसमें स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। पूर्ण कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, आस्था और आध्यात्मिक एकता का विशाल संगम है, जो लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। और 144 साल में महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जिसे कुंभ मेले का सबसे दुर्लभ, सबसे विशाल और सबसे दिव्य रूप माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन विशेष ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रह नक्षत्रों के अत्यंत दुर्लभ संयोग में केवल प्रयागराज में होता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का त्रिवेणी संगम स्थित है। इसे इसलिए अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि यह पूर्ण कुंभ के 12 चक्रों के बाद आता है, यानी लगभग 144 वर्षों में एक बार ऐसा दिव्य अवसर प्राप्त होता है। इस समय देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु और अखाड़ों के महात्मा एक साथ संगम तट पर एकत्र होते हैं और पवित्र स्नान करके आत्मिक शुद्धि, मोक्ष और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ के समय संगम का जल अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है, जिससे उसमें स्नान करने वाला व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पाकर एक नई आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर होता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था, त्याग, साधना और आध्यात्मिक चेतना का सबसे भव्य और अद्वितीय प्रतीक है, जो मानवता को धर्म, शांति और मोक्ष के मार्ग की ओर प्रेरित करता है। इस मेले का समय ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की विशेष स्थितियों का गहन अध्ययन किया जाता है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में प्रवेश करता है और सूर्य व चंद्रमा के साथ उसका शुभ संयोग बनता है, तब कुंभ मेले के आयोजन का समय निर्धारित किया जाता है। यह गणना प्राचीन वैदिक परंपराओं पर आधारित होती है, जिसे ऋषिमुनियों द्वारा हजारों वर्षों से विकसित और संरक्षित किया गया है। माना जाता है कि इस विशेष खगोलीय स्थिति के दौरान पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर अत्यंत बढ़ जाता है, जिससे नदियों का जल भी अधिक पवित्र और प्रभावशाली हो जाता है। इसी कारण इस समय पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं और अपने जीवन को शुद्ध करने तथा आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह ज्योतिषीय आधार न केवल कुंभ मेले को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष बनाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारतीय परंपरा में खगोल विज्ञान और धर्म का गहरा संबंध रहा है। जब ग्रह नक्षत्र विशेष स्थिति में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, क्योंकि हिंदू ज्योतिष के अनुसार इस समय पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन और चेतना पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।
सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रहों की स्थिति जब शुभ योग बनाती है, तब इस समय को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इसी अवधि में पवित्र नदियों का जल भी अधिक शुद्ध और दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है, जिससे उसमें स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को मानसिक शांति, पापों से मुक्ति और आत्मिक उन्नति का लाभ प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस विशेष खगोलीय संयोग के आधार पर कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थानों पर किया जाता है, जहां लाखों करोड़ों लोग आस्था और भक्ति के साथ एकत्र होकर अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह परंपरा यह भी दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्योतिष, खगोल विज्ञान और धर्म आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आस्था, एकता और संस्कृति का प्रतीक है, जो भारत की गहरी आध्यात्मिक परंपराओं और सामाजिक विविधता को एक साथ जोड़ता है। इस मेले में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु और विभिन्न अखाड़ों के महात्मा एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, जिससे यह मानव समागम का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है। यहाँ लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और संतों के प्रवचनों से जीवन के गहरे ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। कुंभ मेला विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है, जहां हर वर्ग और हर समुदाय के लोग समान भाव से भाग लेते हैं, जिससे सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश मिलता है। यह आयोजन यह भी दर्शाता है कि भारत की संस्कृति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के मूल्यों, परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना को भी मजबूत करती है, जो लोगों को एक साथ जोड़कर मानवता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यहाँ साधु संत, नागा साधु और लाखों श्रद्धालु एक साथ आते हैं, जिससे कुंभ मेला एक विशाल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगम का रूप ले लेता है। साधु संत अपने ज्ञान, उपदेश और भक्ति के माध्यम से लोगों को धर्म, सत्य और जीवन के सही मार्ग की प्रेरणा देते हैं, जबकि नागा साधु अपनी कठोर साधना, वैराग्य और अनोखी परंपराओं के कारण इस मेले का प्रमुख आकर्षण बनते हैं। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यात्रा करके पवित्र नदियों में स्नान करने और संतों के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि इस अवसर पर किया गया स्नान जीवन के पापों को समाप्त कर आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है। इस विशाल जनसमूह के बीच भक्ति, आस्था और अध्यात्म का अद्भुत वातावरण बनता है, जो पूरे स्थान को एक दिव्य ऊर्जा से भर देता है और यह दृश्य भारतीय संस्कृति की एकता, विविधता और गहरी आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और यह स्थान आत्मिक शुद्धि तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में सर्वोच्च महत्व रखता है। यह संगम स्थल प्रयागराज में स्थित है, जहां तीनों पवित्र नदियों का मिलन एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करता है। मान्यता है कि गंगा और यमुना का जल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जबकि सरस्वती नदी अदृश्य रूप में इस संगम में प्रवाहित होती है, जिससे इस स्थान की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाने, मानसिक शांति प्राप्त करने और ईश्वर के करीब जाने की कामना करते हैं। कुंभ मेले के दौरान इस संगम का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति इसे अत्यंत शुभ बना देती है। यह स्थान केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक भी है, जहां लाखों लोग एक साथ आकर भक्ति और विश्वास की डुबकी लगाते हैं। यह मेला हमें सिखाता है कि जीवन में आध्यात्मिकता और विश्वास कितना जरूरी है, क्योंकि जब मनुष्य अपने जीवन में आस्था और सकारात्मक सोच को अपनाता है, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से मजबूत बना रहता है।
कुंभ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालु यह अनुभव करते हैं कि भक्ति और विश्वास केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाली एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाती है। यहाँ साधु संतों के प्रवचन, पवित्र नदियों का स्नान और विशाल जनसमूह का संगम यह संदेश देता है कि मनुष्य चाहे कितना भी व्यस्त या भौतिक जीवन में क्यों न हो, उसे अपने भीतर की शांति और आत्मा से जुड़ना आवश्यक है। आध्यात्मिकता व्यक्ति के मन से नकारात्मक विचारों को दूर करके उसे धैर्य, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जबकि विश्वास उसे जीवन की हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी सीख भी है, जो मनुष्य को आत्मिक उन्नति और सच्चे अर्थों में सुखी जीवन की ओर ले जाती है। यहाँ आने वाले लोग अपने मन को शुद्ध करने और ईश्वर के करीब जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने और धार्मिक वातावरण में रहने से उनके भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और आत्मा को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। कुंभ मेले में श्रद्धालु केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वयं को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे अपने जीवन में सही मार्ग पर चल सकें। यहाँ साधु संतों के प्रवचन, मंत्रों का उच्चारण और भक्ति का वातावरण लोगों के मन में शांति और सकारात्मकता भर देता है, जिससे वे ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को और अधिक गहरा महसूस करते हैं। यह प्रयास केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक जागरूकता पैदा करता है, जो उसे जीवन भर धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार कुंभ मेला मनुष्य को यह सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति सच्चे समर्पण में निहित होती है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम है, जहां एक ही समय पर करोड़ों लोग एक साथ एकत्र होकर आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस आयोजन में भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों से श्रद्धालु, साधु संत और नागा साधु भाग लेते हैं, जिससे यह एक वैश्विक स्तर का धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव बन जाता है। कुंभ मेला के दौरान शहरों और तीर्थ स्थलों पर ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जैसे पूरा मानव समाज एक ही उद्देश्य के लिए एकत्र हो गया हो, आत्मिक शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति। इस विशाल जनसमूह में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह मानव एकता, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता का भी अद्भुत उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि भले ही लोग अलग अलग भाषा, क्षेत्र और परंपराओं से आते हों, लेकिन आस्था और विश्वास उन्हें एक सूत्र में जोड़ सकते हैं। इसे यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है, जिसका अर्थ है कि कुंभ मेले को मानवता की ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराओं, आस्था और सामाजिक व्यवहार को दर्शाती है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का जीवंत प्रतीक है, जिसमें करोड़ों लोग एक साथ आकर अपनी आस्था और विश्वास को व्यक्त करते हैं। यूनेस्को द्वारा इस मान्यता के बाद यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि कुंभ मेला केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता की साझा सांस्कृतिक धरोहर है, जो लोगों को एकता, भाईचारे और आध्यात्मिकता के संदेश से जोड़ती है। इस आयोजन में साधु संतों की परंपराएं, पवित्र स्नान की विधि, अखाड़ों की संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठान मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो मानव समाज की विविधता के बावजूद उसकी एकता को दर्शाता है। यह मान्यता कुंभ मेले के वैश्विक महत्व को और बढ़ा देती है तथा यह सिद्ध करती है कि यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का हिस्सा है,
बल्कि मानवता की सांस्कृतिक चेतना का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ करोड़ों लोग एक ही दिन में स्नान करते हैं, जो इस आयोजन की विशालता और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। कुंभ मेला के दौरान ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जहां पवित्र नदियों के तट पर मानव सागर उमड़ पड़ता है और हर ओर भक्ति, आस्था और श्रद्धा का वातावरण बन जाता है। लोग दूर दूर से लंबी यात्रा करके केवल इस एक उद्देश्य से आते हैं कि वे पवित्र स्नान करके अपने जीवन को शुद्ध कर सकें और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को प्रकट कर सकें। इतने विशाल जनसमूह के बावजूद सभी लोग अनुशासन और श्रद्धा के साथ इस धार्मिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो भारतीय संस्कृति की एकता और संयम को दर्शाता है। इस दिन नदियों का तट एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है, जहां मंत्रोच्चारण, भजन कीर्तन और संतों के प्रवचन वातावरण को और भी पवित्र बना देते हैं। यह दृश्य केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं होता, बल्कि यह मानवता की सामूहिक आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है, जो यह सिद्ध करता है कि जब लोग एक ही उद्देश्य से जुड़ते हैं तो वह एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। नागा साधु इस मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं, जो अपनी कठोर साधना, वैराग्य और अनोखी जीवन शैली के कारण सभी श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ मेला में ये नागा साधु वर्षों की तपस्या और सांसारिक मोहमाया का त्याग करके पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और इसी कारण इन्हें अत्यंत रहस्यमय और दिव्य माना जाता है। इनका जीवन साधारण लोगों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये सांसारिक वस्त्रों और सुविधाओं का त्याग कर केवल आध्यात्मिक साधना को ही अपना उद्देश्य बनाते हैं। कुंभ मेले के दौरान इनका शाही स्नान, राजसी स्नान, विशेष आकर्षण का केंद्र होता है, जब ये समूहों में भव्य रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए निकलते हैं और यह दृश्य करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक होता है। नागा साधु न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि वे यह भी संदेश देते हैं कि सच्चा त्याग और आत्मिक साधना ही मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है।